अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट्स, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी कंपनी का अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट जो है ना वो बराबर होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। ये हमें मालूम है, ठीक है। अब एक टर्म आपके पास जो यूज़ होती है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। एक जो टर्म है जिसको मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, पहले मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इंक्रीज इन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट जितने से भी इंक्रीज होगी if one additional unit is produced। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है इंक्रीज इन कॉस्ट इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट कितने से इंक्रीज होगी या चेंज होगी। चेंज कह सकते हो, इंक्रीज के बजाय ज़्यादा बेहतर वर्ड मेरे ख्याल में होगा चेंज। तो हम लिख देते हैं इसको चेंज इन कॉस्ट इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक कंपनी है और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है लेट्स से 150 की फिक्स कॉस्ट है प्लस 20x या 20 इंटू यूनिट्स ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 150 तो फिक्स कॉस्ट है, यूनिट जीरो होंगे तो भी पे करनी है। 20 इंटू यूनिट्स लिखा हुआ है आगे, यानी कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है। जितने भी आप यूनिट्स बनाओगे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, एक जगह पर यूनिट्स लिखता हूँ और एक जगह पर टोटल कॉस्ट लिखता हूँ। अब जब कंपनी 0 यूनिट्स बनाएगी तो ऊपर वाले फंक्शन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 प्लस 20 इंटू यूनिट्स में यूनिट्स की जगह 0 पुट इन करूँ तो 20 इंटू 0 इज 0 प्लस 150, यानी कि 0 यूनिट्स पर मेरा जो खर्चा होगा वो 150 होगा। अच्छा, जब कंपनी 1 यूनिट बनाएगी तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 प्लस 20 इंटू यूनिट्स की जगह 1 पुट इन करूँगा, 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 150 इज 170, 170 का खर्चा होगा। अच्छा, जब कंपनी 2 यूनिट्स बनाएगी, यूनिट्स की जगह 2 पुट इन करूंगा, 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 150 इज 190 का टोटल खर्चा होगा। अब अगर कोई ये पूछेगा कि यार मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन है चेंज इन कॉस्ट, जितने से भी जिस अमाउंट से भी कॉस्ट चेंज हो, इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट कितने से चेंज होगी अगर एक एडिशनल यूनिट बनाया जाए। फॉर एग्जांपल, आप 0 के बजाय 1 यूनिट बना रहे हो तो आपका खर्चा 150 से 170 पर जा रहा है, यानी कि आपकी यहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो 20 है। अच्छा, अगर मैं 1 से 2 पर जाता हूं, यानी कि एक और यूनिट बनाता हूं, तो मेरा जो एक्सपेंस है वो 170 से 190 पर जा रहा है, यानी कि मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 20 है। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन कॉस्ट इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन कॉस्ट इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कॉस्ट में कितने का चेंज आएगा अगर एक इजाफी यूनिट बनाया जाए। अमूमन आमतौर पर ये वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। लेकिन कभी कभार आप ज़्यादा यूनिट्स बनाते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से 3 यूनिट्स पर अगर ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से चलूँ तो टोटल कॉस्ट 210 होनी चाहिए, लेकिन लेट्स से मैं अगर किसी से 3 यूनिट्स खरीद रहा हूँ तो उसने बोला यार तुम 3 यूनिट्स खरीद रहे हो ना, तो मैं तुम्हें 20 रुपये के हिसाब से नहीं बल्कि लेट से 1 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा पर यूनिट। यानी कि अगर तुम मुझसे 3 यूनिट्स खरीद रहे हो तो मैं वो 3 यूनिट्स तुम्हें 19 रुपये के हिसाब से लगा दूंगा, तो मेरा खर्चा होगा 3 इंटू 19 प्लस 150, यानी कि 207 हो जाएगा। तो मेरी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट 17 हो जाएगी।
बिकॉज अगर मैं एक और यूनिट बनाता हूँ तो मेरा खर्चा कितने से चेंज होता है, कॉस्ट कितने से चेंज होती है, 17 से। तो जनरली तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, लेकिन डिस्काउंट्स कभी कभार मिलते हैं, कभी कभार किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसका अगला यूनिट ख़रीदने पे ज़्यादा मुश्किल लगती है और ज़्यादा पैसे लगते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से 100% ज़रूरी नहीं है कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही हो, अमूमन ऐसा ही होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इक्वेशन ऐसा नहीं होगा, इक्वेशन कुछ और होगा। अच्छा, अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट की जगह y लिखूं और इसको यूँ लिख दूँ, y इज इक्वल्स टू 20x, यूनिट्स की जगह x लिखूँ प्लस 150, यानी कि इसको मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इस टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी बना सकता हूँ। और ये जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से होगा ना, 150 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, ठीक है। तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट हो गई। इसी तरह से एक चीज़ कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, अमूमन मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है या टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिस तरह का होता है ना वैसा ही बनता है। अमूमन टोटल कॉस्ट का ग्राफ इसी तरह का बनता है, दूसरी तरह का भी बन सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन जनरली। अब मार्जिनल रेवेन्यू पे बढ़ने से पहले एक और चीज़, अगर मैं इसका dy/dx निकालूं तो कितना बनेगा, 20। कभी भी, अब एक रूल याद रखा, कभी भी अगर आप टोटल कॉस्ट के फंक्शन का, कभी भी अगर आप टोटल कॉस्ट के फंक्शन का dy/dx निकालोगे, यानी कि टोटल कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आएगा। टोटल कॉस्ट का dy/dx या डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब हम सेल्स रेवेन्यू की बात करते हैं। कॉस्ट के ग्राफ के बारे में तो हमने बात करी कि जनरली स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पर। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू की भी क्या डेफिनेशन है, चेंज इन रेवेन्यू इफ वन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। रेवेन्यू का चेंज अगर एक एडिशनल यूनिट बेचा जाए। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब यह है चेंज इन रेवेन्यू, जितने से रेवेन्यू चेंज होगा अगर एक एडिशनल यूनिट बेचा जाए। अब इसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट इस तरह से कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक बाज़ार में एक प्रोडक्ट लेने गए, उसकी एक प्राइस होगी और उस प्राइस के साथ उसकी एक मेंशन क्वांटिटी होगी। प्राइस इनटू क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। अब लेट्स से एक बाज़ार में एक चीज़ जो है ना उसकी प्राइस है 50 और उसकी 10 चीज़ें बिकती हैं, तो रेवेन्यू कितना होगा, तो रेवेन्यू होगा 500। भाई एक चीज़ 50 रुपये की बिकती है, 10 चीज़ें बेचूंगा तो 50 रुपये की एक चीज़ बिकती है, 10 चीज़ें कितने की बिकेंगी, टोटल 500 की बिकेंगी, ठीक है। अच्छा, प्राइस का और क्वांटिटी का एक इनवर्स रिलेशन है, प्राइस का और क्वांटिटी का एक इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल तुमने प्राइस 2 रुपये सस्ती कर दी, मार्केट में ये चीज़ 2 रुपये सस्ती हो गई, 48 की हो गई। तो जब कोई चीज़ सस्ती होती है उसके ज़्यादा यूनिट्स बिकने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 11 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए। आपने प्राइस कम करी 2 रुपये से, 10 के बजाय 11 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया, 528 हो गया। आपने प्राइस और कम कर दी, 46 कर दी, आपने प्राइस और कम कर दी। अब जब आप प्राइस और कम करोगे शायद एक और यूनिट बिक जाएगा, 12 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए। तो 12 यूनिट्स अगर बिकना शुरू हो गए तो 46 इंटू 12 यानी कि आपका जो रेवेन्यू हो गया वो 552 हो गया। आपने प्राइस और कम कर दी, 44 कर दी, 13 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए। अब अगर आपने प्राइस 44 कर दी और 13 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए तो रेवेन्यू 572 हो गया। आपने प्राइस और कम कर दी, 42 कर दी, आपने 42 कर दी तो 14 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए। जब 14 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए तो 42 इंटू 14 जो है वो 588 हो गया। आपने प्राइस और कम कर 40 कर दी, 15 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए, जो रेवेन्यू है वो 600 हो गया। आपने प्राइस इसी तरह से और कम कर दी, इस तरह से आप चलते रहे।
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने प्राइस जो है ना वो 38 कर दी और 38 पे 16 यूनिट्स जो है ना वो बिकना शुरू हो गए। 38 इंटू 16 कितना होता है, 608 होता है। चलते रहते हैं इसी तरह से, ठीक है। फिर आपने प्राइस जो है वो 36 कर दी, 17 यूनिट्स बिकना शुरू हो गए, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आप अगर चीज़ें सस्ती करोगे तो ज़्यादा बिकेंगी। 36 इंटू 17 कितना हुआ, 612 हो गया। प्राइस आपने कर दी 34 कर दी, 18 चीज़ें बिकना शुरू हो गई। 34 इंटू 18 612। उसके बाद आपने प्राइस जो है वो 32 कर दी, 32 कर दी तो 19 चीज़ें बिकना शुरू हो गई। 32 इंटू 19 608। उसके बाद प्राइस आपने और कम कर 30 रुपये कर दी, 20 चीज़ें बिकना शुरू हो गई। 30 इंटू 20 इज 600। आपने प्राइस 28 रुपये कर दी, 21 चीज़ें बिकी। सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 28 इंटू 21 विच इज़ 588। अब यार यहाँ पर अगर आप प्राइस, क्वांटिटी और रेवेन्यू को गौर से देखो, माना कि आप प्राइस को रिड्यूस करते हो तो क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होती है, लेकिन रेवेन्यू के साथ क्या होता है। देखो आप प्राइस जब कम करते जा रहे थे 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, तो क्वांटिटी 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन इंक्रीज होकर 21 तक गई। लेकिन रेवेन्यू क्या हुआ, रेवेन्यू पहले इंक्रीज 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 इंक्रीज, सेम, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अब मजीद प्राइस कम करने से आप चीजें ज्यादा बेच रहे हो, लेकिन वो इतनी सस्ती बेच रहे हो कि वो इतना सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है कि पिछले रेवेन्यू को सुपरसीड करें। तो जब हम मार्जिनल रेवेन्यू के केस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब था चेंज इन रेवेन्यू इफ 1 एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। अगर 10 और 11 के बीच के मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 500 से 528 गया है। मार्जिनल रेवेन्यू जो यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू लिख रहा हूँ मैं, ये सारे जो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर होगा वो 28 होगा, सही है ना। अच्छा 11 से 12 पर अगर जाते हैं तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा 552 माइनस 528 कितना होगा, 24 होगा। अच्छा अगर 12 से 13 पर जाते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 572 माइनस 552 यानी कि 20 होगा। और तकरीबन यहाँ तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा और वो अपनी पॉजिटिविटी को कम कर रहा है, ये याद रखना। 28, 24, 20 और उसके बाद और आगे चले, अगर चले हम 588 माइनस 572 इज 16, ठीक है। यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 612, 18 के बजाय 19 यूनिट्स बेचूंगा तो रेवेन्यू 612 के बजाय 608 पर चला जाएगा, -4 मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। 608 से 600 पर जाऊंगा तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू -8 हो गया। यानी कि रेवेन्यू जो होता है ना, रेवेन्यू जो होता है उसका नेचर कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का ग्राफ बनाऊं, एक जगह पर यहां पर यूनिट्स लिखूं और एक जगह पर रेवेन्यू लिखूं, तो रेवेन्यू का रफली जो ग्राफ होता है ना वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। जब मैं एक भी यूनिट नहीं बेचूंगा तो रेवेन्यू कुछ नहीं होगा। फिर जैसे जैसे अगर यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, अगर यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद यूनिट्स अगर इंक्रीज होंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरह से बनता है कि पहले यूनिट्स इंक्रीज होता है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक हाईएस्ट पॉइंट को टच कर आप अगर यूनिट्स इंक्रीज करते हो, प्राइसेस रिड्यूस कर तो आपका रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो रेवेन्यू का ग्राफ होता है वो एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ बनता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ। ये बात जरूर समझना, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं है। तुम इस एरिया को एनालाइज करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। एक एडिशनल यूनिट अगर बेच रहे हो तो आपका रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है रादर देन के वो इंक्रीज हो। समझे हो इस बात को, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये समझाना था कि भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। अच्छा मजीद बातें भी करनी है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट से आपके पास जो प्रॉफिट होता है वो तो सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से आता है ना। अब फॉर एग्जांपल आप 5 यूनिट्स बेच रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल आप 5 यूनिट्स बेच रहे हो, 5 यूनिट्स पर आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो 200 है और आपकी जो कॉस्ट है ना वो 150 है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है 50 है। अच्छा, आपको पता है कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो है लेट्स से 30 और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ना वो है 20। इस मार्जिनल रेवेन्यू के 30 और मार्जिनल कॉस्ट के 20 होने का मतलब ये है कि अगर आप 5 के बजाय 6 यूनिट्स बेचोगे, अगर आप 5 के बजाय 6 यूनिट्स बेचोगे, 1 यूनिट ज़्यादा बेचोगे, तो आपका रेवेन्यू जो है वो 30 से इंक्रीज होगा और 30 से इंक्रीज होकर 230 पर चला जाएगा और आपकी जो कॉस्ट होगी वो 20 से इंक्रीज होगी और 20 से इंक्रीज होकर 170 पर चली जाएगी। बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है चेंज इन कॉस्ट इफ वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस। अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी मेरी जो कॉस्ट है वो 150 से 20 से इंक्रीज होकर 170 पर चली जाएगी और मेरा जो प्रॉफिट होगा ना वो 230 माइनस 170 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। अब अगर कोई मुझसे ये पूछ ले, एक रूल याद रखना, उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। वो रूल ये है कि अगर कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो आप एडिशनल यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हो इफ योर एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप प्रॉफिट्स अपनी कंपनी के मैक्सिमाइज करना चाहते हो और कभी भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो एडिशनल यूनिट्स बनाओगे। बिकॉज आपका रेवेन्यू 30 से इंक्रीज हो रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर और आपकी कॉस्ट सिर्फ 20 से इंक्रीज हो रही है, तो आपको इजाफी 10 रुपए बच जाएंगे, यानी कि आपका जो मार्जिनल प्रॉफिट होगा वो 10 होगा। आप पहले 5 यूनिट्स बेच रहे थे, 200 का रेवेन्यू था, 150 की कॉस्ट थी। अब आप 6 यूनिट्स बेचोगे तो 230 का रेवेन्यू होगा, 170 की कॉस्ट होगी और आपको 60 का प्रॉफिट होगा, पहले से 10 ज्यादा। तो रूल ये याद रखना कि कभी भी अगर कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कंपनी का अगर मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट की अमाउंट से ज्यादा है तो कंपनी एडिशनल यूनिट्स जरूर मैन्युफैक्चर करेगी। रूल नंबर 2, अगर आप ऐसे ही 5 यूनिट्स बना रहे होते लेकिन 5 यूनिट्स पर आपका जो सेल्स रेवेन्यू होता वो 200 होता, आपका सेल्स रेवेन्यू 200 होता और आपकी जो कॉस्ट होती वो 150 होती, यानी कि आपका प्रॉफिट जो है वो 50 होता, लेकिन आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू होती है वो फॉर एग्जांपल 25 होती है और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 35 होती। यानी कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट बनाता और मैं 6 यूनिट्स बनाता तो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है वो 200 अभी है, वो 25 से इंक्रीज होकर कितने पे जाता, 225 पर जाता और मेरी जो कॉस्ट है जो कि 150 अभी है वो 35 से इंक्रीज होकर कितने पे जाती, 185 पर जाती। तो मेरा प्रॉफिट कहाँ चला जाता, 225 माइनस 185 विच इज 40। यानी कि अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मेरी मार्जिनल कॉस्ट से कम है, अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मेरी मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो मैं एडिशनल यूनिट नहीं बनाऊंगा अगर मेरा मकसद प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन है। बिकॉज प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन अगर करनी है, एक इजाफी यूनिट बनाने से जो रेवेन्यू आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दी कॉस्ट जो मुझे पे करनी है, देयरफॉर मैं एडिशनल यूनिट हरगिज नहीं मैन्युफैक्चर करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा रूल मैं यहां पर बता देता हूं। कंपनी का प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम होता है जहां पर कंपनी का मार्जिनल रेवेन्यू का अमाउंट उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब ये थोड़ा सा आपको मैं समझा जरूर दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो लाइक मुश्किल से समझ में आ रहा हो बिकॉज ये डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है और अगर कोई मसला हो तो कोई इशू की बात आपके पेपर में नहीं है। आपको ये रूल याद रखना है कि कंपनी का प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम होता है जहां पर कंपनी का मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है ना, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि कंपनी का प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम होगा जहां पर कंपनी का मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। अच्छा, जिस तरह से टोटल कॉस्ट का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, टोटल कॉस्ट का हम लोग dy/dx निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आता है, इसी तरह से अगर टोटल रेवेन्यू का फंक्शन होगा उसका हम dy/dx या डेरिवेटिव निकालते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं कुछ हद तक दे दूंगा, लेकिन ये रूल्स अपने पास काइंडली याद रखना। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, और इसी तरह से आगे एक और चीज सीखेंगे, टोटल प्रॉफिट का अगर फंक्शन होगा तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो मार्जिनल प्रॉफिट होगा। नाउ व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट? जस्ट लाइक मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कितने से इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस केस में मेरा मार्जिनल प्रॉफिट कितना है, 10 है,
बिकॉज अगर मैं 5 के बजाय 6 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 50 से 60 पर जाएगा, यानी कि मेरा मार्जिनल प्रॉफिट 10 है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू 30 है और मार्जिनल कॉस्ट 20 है तो मार्जिनल प्रॉफिट 10 होगा। मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर मैं 50 कमा रहा था 5 यूनिट्स पर, लेकिन अगर 6 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो 40 कमाऊंगा, तो मार्जिनल प्रॉफिट कितना होगा? मार्जिनल प्रॉफिट होगा -10, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 25। मार्जिनल कॉस्ट कितने हैं? 35। कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो, 25 माइनस 35 विच इज -10, वरना आप ये PNL बनाकर कंपैरिजन कर सकते हो। बहरहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही चीज़ें रखते हैं, अगली वीडियो में मजीद चीज़ें डिस्कस करते हैं।